वो किन्नर जो आज भी अपने वजूद के तलाश में भटक रहे हैं, प्रशांत किशोर ने उनको एक नया दर्जा दिया है और वो चाहते हैं कि वो किन्नर चुनाव भी लड़ें। दरअसल उन्होंने एक टिकट भी दे दिया है किन्नर को और उसके बाद से प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर आज तक राजनीति में कोई प्रयोग देखा नहीं गया था। आपको बता दूं कि भोरे के सीट से जहां से एनडीए के शिक्षा मंत्री चुनाव लड़ेंगे, उनके सामने जनसुराज की प्रत्याशी प्रीति किन्नर जो है वो चुनाव लड़ने वाली हैं और ये मामला काफी दिलचस्प है। और इस ऐलान के बाद जितने भी दबे कुचले लोग हैं, वो लोग जिनकी बातें सुनी नहीं जाती, वो लोग जिनको दबा दिया जाता है, वो लोग खुश हैं, उनमें खुशी की लहर है। अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो वो राजनीति प्रयोग के लिए जाने भी जाते हैं और उन्होंने इस बार राजनीति में कुछ ऐसा ही प्रयोग किया है अपने पार्टी से, जहां पे वो एक किन्नर को टिकट दिए हैं। और एक किन्नर को टिकट देना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा गट्स है, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि जहां भी टिकट बंटवारा हो रहा है इस आधार पे हो रहा है कि भाई साहब सामने वाले की जाति क्या है, सामने वाले का माहौल कैसा है, सामने वाले का भौकाल कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिसको टिकट दिया है वो किन्नर समुदाय से आती है, यानी थर्ड जेंडर समुदाय से आती है और वो किन्नर समुदाय से आने के साथ साथ समाज सेवा में हमेशा से तत्पर रही हैं, जनसुराज की पुरानी मेंबर रही हैं और इसी वजह से जब फर्स्ट लिस्ट जारी किया जनसुराज ने तो उसमें उनको जगह दिया, उसमें उनका नाम था। यानी प्रीति किन्नर अब चुनाव लड़ेंगी और उनके सामने होंगे बिहार के शिक्षा मंत्री, जो कि अभी हालिया शिक्षा मंत्री हैं। इस बार जब वो चुनाव लड़ेंगे, भोरे से ही वो विधायक हैं, और इस बार जब वो भोरे से चुनाव लड़ेंगे तो उनके सामने होंगी प्रीति किन्नर। ये अपने आप में समाज को ये आईना दिखाना हुआ, एक बराबरी का एक तरीके से कहीं ना कहीं परचम लहराना हुआ और ये दिखाना हुआ कि भाई साहब आप किसी भी समुदाय से आते हैं, लेकिन आपका संविधान आपको इतना राइट्स देता है कि आप एक जनप्रतिनिधि भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। मतलब एक नया मुहिम छेड़ने का जो काम है वो काम प्रशांत किशोर ने किया है। प्रशांत किशोर ने न कि सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि टिकट भी दे दिया। ये बड़ा राजनीतिक प्रयोग माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं, भले वो किन्नर समुदाय से आते हों या ना आते हों, लेकिन उनको ये आश्वासन जरूर मिला कि भाई साहब अगर कोई किन्नर चुनाव लड़ सकता है तो भाई हमें भी वो अपना हक मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने जो प्रयोग किया है उसकी भी काफी सराहना की जा रही है और वो किन्नर जिसकी कोई बात नहीं सुनता, वो किन्नर जिनकी बातें सुन के कितने लोगों को परेशानियां हो जाती है या फिर जिनसे मिलके परेशानियां हो जाती है, वो अब विधानसभा के चुनाव लड़ सकते हैं और ये बात बखूबी जो है वो प्रशांत किशोर ने दिखाया है।